Hello students, welcome back to my channel. Let's start it. Now first of all we have to know what are general anesthetics. तो general anesthetics क्या होते हैं पहले हमें ये पता होना चाहिए. तो in short मैंने ये definition लिख दी है. इस definition से आप इसकी ये चीज़ होती क्या है आप इसको कैसे define करेंगे याद रख सकते हैं. So general anesthetics are the drugs that induce reversible state of unconsciousness accompanied by. मतलब टोटली क्या होता है कि जब भी जनरल एनेस्थेटिक एजेंट्स दिए जाएंगे किसी पेशेंट को तो पेशेंट सबसे पहले क्या हो जाएगा अनकॉन्शियस हो जाएगा. मतलब क्या अनकॉन्शियस कॉन्शियसनेस मतलब होश और हवास में रहेगा इंसान. अनकॉन्शियस मतलब उसे कोई भी होश नहीं रहेगा. मतलब बेहोश हो जाने वाली कंडीशन को कहते हैं क्या हो जाना अनकॉन्शियस हो जाना. सो ड्रग्स general anesthetics are drugs that induce reversible state of unconsciousness which is accompanied by losing the sensation. मतलब सारे जो सेंस होते हैं उसके क्या हो जाएंगे लॉस हो जाएंगे स्पेशली पेन. अब जनरल एनेस्थेटिक एजेंट्स तब दिए जाएंगे जब कोई भी मेजर सर्जरी होगी. ऐसा ही कट अगर हमको लग जाता है तो उसमें हमको इतना पेन होता है तो सर्जरी में तो कितने बड़े बड़े कट लगाने पड़ते हैं तब जाके बड़े बड़े ऑपरेशन संभव हो पाते हैं. तो ऐसी कंडीशन में तो पेन इतना होगा कि पेन के कारण इंसान की डेथ भी हो सकती है. तो उस वजह से जनरल एनेस्थेशिया बनाया गया. जनरल एनेस्थेटिक ऐसे ड्रग्स हैं जो क्या करेंगे जो पेन वाली सेंसेशन है उन पेन वाली सेंसेशंस को कम्प्लीटली क्या करेंगे लॉस करेंगे. ये पेन सेंसेशन नहीं होंगे तो ईजिली किसी भी पेशेंट की कोई भी बड़े से बड़ा ऑपरेशन हो या सर्जरी हो वो ईजिली हो पाएगी. दूसरा लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस मतलब जो एक कंसंट्रेशन या फोकस की स्थिति रहेगी वो क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी. डिक्रीज होने से क्या होगा पेशेंट क्या होने लगेगा स्लीप इंड्यूस होगी. स्लीप मतलब नींद आने लगेगी और नींद आने की कंडीशन को ही कहते हैं हम क्या एमनेशिया. थर्ड लॉस ऑफ रिफ्लक्स मतलब से हमारी आँख पर आती है तो हमारी आई क्या हो जाती है बंद हो जाती है. तो इस अनकॉन्शियस कंडीशन में ये भी रिफ्लक्स एक्शन भी क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा. तो इसलिए इसे कहा जा रहा है क्या रिवर्सिबल स्टेट. तो लॉस ऑफ सेंसेशन होता है लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस लॉस ऑफ रिफ्लक्सेस. इमोबिलिटी एंड मसल रिलैक्सेशन. इमोबिलिटी मतलब कोई भी मूवमेंट उसकी बॉडी नहीं करेगी. मतलब पूरी बॉडी कैसी हो जाएगी रिलैक्स हो जाएगी सुन हो जाएगी. किससे अ स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस वेयर पेशेंट इज अनेबल टू रिस्पॉन्स. मतलब बेहोश हो जाने की वो कंडीशन जिसमें पेशेंट को क्या रहेगा बिल्कुल ही होश नहीं रहेगा. वो बिल्कुल कैसा हो जाएगा अनकॉन्शियस हो जाएगा और कोई भी चीज़ का रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगी उसकी बॉडी. भले ही उसे दिखाई देगा सुनाई देगा और एक कहना चाहिए ड्रीम जैसी फीलिंग आएगी. ड्रीम जैसी मतलब जैसे कि सपने में हो रहा हो सब कुछ ऐसी फीलिंग रहेगी लेकिन वो कोई भी चीज़ में रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगा. उसे फील ही नहीं होगा. क्या रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगा हाथ नहीं हिला पाएगा पैर नहीं हिला पाएगा वो कुछ नहीं कर पाएगा. इस सबसे उसका कांटेक्ट जो है बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा. सो दे आर अनेबल टू रिस्पॉन्स व्हेन दे आर ऑन एनेस्थेटिक कंडीशन. ठीक है. सो दिस इज़ द डेफिनेशन और द सिंपल डेफिनेशन in 2 lines or 3 lines. You can remember this and you can write in your answer sheet also. इतना वैसे काफ़ी तो नहीं है लिखना तो हमको बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें लेकिन याद रखने के पर्पज़ से आपको इतना याद रखना है. Now the next very most important part of general anesthetics, they are completed in 4 stages. तो स्टेज में इसको डिवाइड किया गया है. पहली स्टेज है कौन सी एनाल्जेसिया. एनाल्जेसिया या एनाल्जेसिक ऐसे एजेंट होते हैं जो कभी भी किसी पेशेंट को अगर एनाल्जेसिक एजेंट दे दिए गए तो वो पेन को क्या करते हैं ख़त्म कर देते हैं. तो स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया में क्या होगा लॉस ऑफ पेन. पेशेंट का जो पेन हो रहा है या पेन इंड्यूस करने वाले सेंसेशंस हैं वो क्या हो जाएंगे कम्प्लीटली लॉस हो जाएंगे. इससे क्या होगा इससे कोई भी सर्जरी हो रही है जिसमें कोई कट लगाया जा रहा है या कोई भी ऑपरेशन किया जा रहा है तो उसमें जो पेन होना है वो क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा. मतलब उससे पेन की कोई भी फीलिंग फील होगी ही नहीं. इसमें क्या होगा इसमें पेशेंट सुन सकता है देख सकता है. ड्रीम जैसी फीलिंग आ सकती है उसको कि जैसे उसको लगेगा कि सपना चल रहा है
है ना, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स वो नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको पेन फील होगा ही नहीं। और अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि इसमें क्या होंगी, मसल्स कैसी हो जाएंगी, रिलैक्स हो जाएंगी, और क्या होगा, इमोबिलिटी होगी। इमोबिलिटी मतलब कोई भी मूवमेंट उसका नहीं हो पाएगा। देन लिखा है रिफ्लक्सिस एंड रेस्पिरेशन क्या हो जाएगा, नॉर्मल। टॉर्च या लाइट या कोई भी हीट या कोल्ड की सेंसेशन उसकी लॉस हो जाएगी, वो उसको फील नहीं होंगे, नॉर्मल रहेगा। रेस्पिरेशन भी इस समय क्या रहेगा, नॉर्मल रहेगा। नॉर्मल का मतलब क्या है कि रेस्पिरेशन में क्या रहेगा, ब्रीथिंग रहेगी, हार्ट रेट रहेगी, ये क्या रहेगी यहाँ पर, नॉर्मल रहेगी। सेकंड स्टेज की बात करें तो सेकंड स्टेज होती है कौन सी, डिलीरियम, या इसे हम कहते हैं स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट। में आकर सर्जरी नहीं करी जाती, इस स्टेज में नोटिस किया जाता है कि पेशेंट कैसा, इस स्टेज में पेशेंट क्या कर सकता है, स्ट्रगल कर सकता है। मतलब थोड़ी सी घबराहट हो सकती है, पेशेंट रेगुलर ब्रीथिंग हो सकती है, हार्ट रेट बढ़ जाएगी, भाई घबराहट होगी तो हार्ट रेट तो बढ़ेगी, वॉमिटिंग हो सकती है, और पेशेंट क्या कर सकता है, स्ट्रगल की कंडीशन आ सकती है। ठीक है, तो दे अप्रोच एन अपेरेंट एक्साइटमेंट इज सीन। पेशेंट में शाउट मतलब चिल्ला सकता है, स्ट्रगल कर सकता है, सांस भी रोक सकता है, मतलब बीपी भी उसका क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो ये कौन सी स्टेज रहेगी, डेलीरियम की स्टेट रहेगी। इसी स्टेट को हम कहते हैं स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट। थर्ड स्टेज आती है सर्जिकल एनेस्थीसिया, या फिर हम कहते हैं स्टेज ऑफ सर्जिकल, स्टेज ऑफ। तो इसमें इस स्टेज को सर्जिकल एनेस्थीसिया कह रहे हैं, मतलब समझ में ही आ रहा है कि सर्जरी कहाँ की जाएगी, थर्ड स्टेज में आकर ही क्या होगा, सर्जरी की प्रोसीजर फॉलो की जाएगी। सर्जिकल एनेस्थीसिया अगर ओवरडोज हो जाता है, कभी कभी क्या होता है कि